मकसद यही है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत पानी की एक बूंद ना मिल सके और ज्यादा से ज्यादा पानी को रोका जा सके, और जितना पानी भारत जखीरा करे इसका ज्यादा से ज्यादा पानी अपने खेतों के इस्तेमाल में लाया जा सके। इसके अलावा छोटे बड़े पावर प्रोजेक्ट्स भारत ने बना रखे हैं ताकि पाकिस्तान को एक बूंद भी ना मिल सके। 1937 से लेकर 2025 तक 9 मरतबा सुपर सैलाब आ चुका है, और इसी तरह चनाब में भी 12 मरतबा सुपर सैलाब आ चुका है। दरिया के निजाम में अब तक 25 बड़े सैलाब आए, जिनमें रावी भी शामिल है। यही दरिया रावी गुस्से में हो तो हर रुकावट को तोड़कर आगे बढ़ता है। अगर मैं यूं कहूं, पानी की रिश्तेदारी नहीं होती। मैं यहाँ यूं कहूंगा कि रावी एक दरिया नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। लोगों ने इसका सहारा लेते हुए यहाँ पर काश्तकारी भी की, यहाँ की जमीन को अपनी मलकियत बनाने की कोशिश भी की, लोगों को करोड़ों रुपए की वो जगह बेची। जी नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे लाहौर की पहचान, दरिया रावी की तारीख, कि ये दरिया कहाँ से बहता है और कहाँ से आता है और कहाँ जाकर ये किस दरिया से जाके ये मिलता है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इस दरिया में बहते पानी की पुकार को, और ये दरिया अपने कुदरती रास्तों को हासिल करने के लिए चीख रहा था, जिस पर लाहौर के बेहिस लोगों ने, या ऐसा कह लें कब्जा माफिया ने, या ताकतवर लोगों ने इसको अपनी लपेट में ले रखा था। लेकिन आज 37 साल गुजर जाने के बाद दरिया रावी ने अपनी दी हुई जगह को वापिस कैसे लिया? रावी हिमालय की बुलंदोबाला चोटियों से जब बर्फ पिघलती है तो नदियों और झरने मिलकर एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और ये दरिया हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के पहाड़ों में जब बर्फ पिघलती है तो छोटी छोटी नदियां जमा होकर एक ताकतवर दरिया की शक्ल इख्तियार करती हैं। जब दरिया की शक्ल इख्तियार करती है तो यही दरिया भारत से निकलकर सरहद के साथ साथ चलता है और फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है। जब ये दरिया पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है तो ये नारोवाल से होता हुआ, जसर के मुकाम से होता हुआ करतारपुर, जो सिखों की एक मजहबी जगह है, वहां पर इसकी बाउंड्री वॉल जो है दरिया के किनारे से होती हुई लाखों एकड़ जमीन को सैराब करता हुआ ये अपनी मंजिल की तरफ गामजा रहता है। लाहौर से लिपटा हुआ ये दरिया की लंबाई जो है वो 720 से लेकर 725 किलोमीटर के करीब है, और ये दरिया पाकिस्तान के दिल लाहौर को चीरता हुआ हलोकी हेडवर्क से गुजरकर सदानी हेडवर्क खानेवाल की तरफ आता है और आखिरकार जंग के करीब आकर चनाब से जा मिलता है। यानी ये दरिया शमाल से जनूब तक पंजाब के दिल को सैराब करता हुआ गुजर जाता है। अब हम आते हैं असल खेल की जानब। भारत ने रावी के ऊपर कई बड़े डैम और हेडवर्क्स बना रखे हैं, जैसे रंजीत सागर डैम, नितिन डैम। यह डैम सबसे बड़ा है, इसमें तकरीबन 2.66 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो जखीरा किया जा सकता है। फिर इसके बाद शाहपुर कंडी डैम, जो कि नया मंसूबा है। मकसद यही है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत पानी की एक बूंद ना मिल सके और ज्यादा से ज्यादा पानी को रोका जा सके, और जितना पानी भारत जखीरा करे इसका ज्यादा से ज्यादा पानी अपने खेतों के इस्तेमाल में लाया जा सके। इसके बाद फिर माधोपुर डैम, और ये डैम काफी पुराना है मगर अहम है क्योंकि यहाँ से नहरें निकलती हैं जो भारत के खेतों को सैराब करती हैं। इसके अलावा छोटे बड़े पावर प्रोजेक्ट्स भारत ने बना रखे हैं। कई ऐसे मंसूबे, नए मंसूबे भारत बना रहा है। भारत का सिर्फ यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा पानी वो अपने खेतों में दे सके और बिजली घर भी ज्यादा से ज्यादा बना सके ताकि पाकिस्तान को एक बूंद भी ना मिल सके। जी, मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि अब तक रावी में 88 सालों में, यानी कि 1937 से लेकर 2025 तक 9 मरतबा सुपर सैलाब आ चुका है, और इसी तरह चनाब में भी 12 मरतबा सुपर सैलाब आ चुका है, जिसने पाकिस्तान में बहुत सी तबाही मचाई। इसी तरह 1988 में भारत की जानब से 3.5 लाख से लेकर 5 लाख तक क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया, जिससे लाहौर को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये इस वक्त का सबसे बड़ा सैलाब था जो रिकॉर्ड हुआ। और इसी तरह 2010 में मॉनसून की बारिशों की वजह से पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त
सैलाब पैदा हुआ, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ये तबाही मचाता हुआ गुजरा। और इसी तरह पीएमडी के मुताबिक इंडस दरिया के निजाम में अब तक 25 बड़े सैलाब आए, जिनमें रावी भी शामिल है। भारत ने जब पानी छोड़ा तो हालात जू का तू का शिकार बन गए, और ये हालात इस हद तक गमगीन थे कि लाखों एकड़ अराजी जो थी वो पानी जो है अपनी लपेट में ले गुजरा। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि जब भारत की जानब से 2,19,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिससे सबसे पहले जो था वो लाहौर, जसर के इलाके नारोवाल, फिर सियालकोट, फिर जंग, खानेवाल, टोबा टेक सिंह और यहाँ तक कि फैसलाबाद की बस्तियों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। और जब रावी पर सैलाबी कैफियत पैदा होती है तो लाहौर के किनारे शादरा, शफीकाबाद, रावी रोड, फरखाबाद ये इलाके सबसे पहले अपनी लपेट में आते हैं। और इसी तरह ज़री रकबों से जब सैलाबी रेला गुजरता है तो ज़री ज़मीनें जिनमें ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, टोबा टेक सिंह हजारों एकड़ खड़ी फसलें पानी में बह जाती हैं। और इसी तरह और कच्चे घर भी और छोटे छोटे पुल और बंद सब टूट जाते हैं। मैं यहाँ यूं कहूंगा कि दरिया रावी की दो शक्लें हैं। जब रावी सुकून में होता है तो लाहौर के हुस्न को चार चांद लग जाते हैं, और तब लोग इसके किनारे बैठकर ठंडी हवाओं का मजा लेते हैं। और जब यही दरिया रावी गुस्से में हो तो हर रुकावट को तोड़कर आगे बढ़ता है। अगर मैं यूं कहूं, पानी की रिश्तेदारी नहीं होती, और दरिया रावी को गुस्सा उस वक्त आता है जब दरिया के किनारे लोगों के घर आबाद कर लिए जाते हैं। और गवर्नमेंट ने सोसाइटी बनाने के एनओसी भी जारी कर दिए, और यहाँ तक के इर्द गिर्द के लोगों ने रावी की जगह पर खेती बाड़ी भी शुरू कर रखी थी। इस दौरान रावी नहीं लगता था, लेकिन रावी ने 37 साल बाद अपने सब्र के पैमाने को लबरेज कर दिया, और अचानक रावी अपने जोश में आता है और इसने सब बंद तोड़ दिए और अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल कर लिया। और इस सैलाबी रेले ने सब कुछ अपने साथ बहा ले गया, जिसकी उम्मीदें लोगों को नहीं थी। अब शहरियों और सोसाइटीज के मालिकान को चाहिए कि खबरदार हो जाएं और आइंदा गलती न करें। मैं यहाँ यूं कहूंगा कि रावी एक दरिया नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत बड़े बड़े डैम्स बनाए और पानी को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करें ताकि अचानक आने वाले पानी को संभाल सकें। और आखिर में यूं कहूंगा, रावी हमारी तारीखी, सकाफती और जज्बात का वो हिस्सा है, यही हमें सुकून देता है और इम्तिहान भी लेता है। और पानी की हर बूंद, और मैं यूं कहूंगा कि पानी की हर बूंद एक कहानी है, कभी जिंदगी देती है और कभी वीरानगी पैदा करती है। रावी के किनारे तारीख बोलती है, तहजीब सांस लेती है। हिमालय से चलने वाला दरिया लाहौर के सीनों को चीरते हुए खेतों को सैराब करता है। 37 साल तक रावी जो है गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका था। लोगों ने इसका सहारा लेते हुए यहाँ पर काश्तकारी भी की, यहाँ की जमीन को अपनी मलकियत बनाने की कोशिश भी की, और यहाँ तक के सोसाइटीज वालों ने रावी किनारे ऐसी सोसाइटीज तामीर की, लोगों को करोड़ों रुपए की वो जगह बेची। लेकिन रावी खामोशी से हर किसी को देखता रहा। लेकिन 37 साल बाद रावी का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और रावी उन सारी हथकंडों को अपनी लपेट में ले लेता है जो आज के इंसान ने गैर कानूनी तरीके से उसको अपना बना रखा था। रावी की मौजें जब इंसान के गरूर को अपने साथ बहा लेती है तो वक्त के बड़े बड़े हाकिम, वक्त के ताकतवर लोग जो हैं इसकी जद में आते हैं। ये वो रावी है जिसके किनारे पर वक्त के ताकतवर बादशाह ने अपनी कब्र बनवाई। वो इसलिए कि रावी की ठंडी ठंडी हवा जो है मेरी कब्र को छू कर गुजरे, और ये वो रावी है जिसके किनारे पर नूर जहां ने अपनी कब्र बनाई। वो इसलिए कि ठंडी ठंडी हवा जो है उसकी कब्र को छू कर गुजरे। और आज भी ईवानों में बैठे वो हाकिम जू का तू का शिकार है, क्योंकि ना तो उन्होंने कभी इस जमीन के बारे में, रावी के बारे में कभी सोचा और ना कभी सोचने की जुर्रत की, क्योंकि ये वो रावी है जो लाखों एकड़ जमीन को सैराब करता है, लाखों जिंदगियों को आबाद करता है। लेकिन अफसोस हमारे वक्त के हाकिम जो हैं
लाखों जिंदगियों के साथ खेलते हैं और वो लोग आज बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। लिहाजा हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पाकिस्तान के हाकिम, पाकिस्तान के वज़रा, पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए उन वज़रा से ये रावी पूछता है कि मुझे जिंदा रहना है, और ये जिंदगी रावी की नहीं, ये जिंदगी आपकी और मेरी है। इसके साथ ही अपने मेजबान हैदर राना को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।